हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी स्टडी किया था, मोर अबाउट सॉल्ट्स। और इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं उसी सॉल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। सेकंड जो है हम स्टडी करेंगे वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो है जो हम स्टडी करने वाले हैं आज ही की क्लास में वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए वन बाय वन वी विल स्टार्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये हमने फॉर्मूला और इसके नेम के बारे में बहुत बार जो है वो स्टडी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो है NaCl और केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम में इसे कहा जाता है टेबल सॉल्ट। क्या कहते हैं हम इसको, टेबल सॉल्ट कहते हैं। टेबल सॉल्ट भी इसीलिए कहते हैं हम क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डे टू डे लाइफ का, राइट। बिकॉज विदाउट सोडियम क्लोराइड जो है हमारे, और हम कह सकते हैं कि एक मेन इंग्रेडिएंट है हमारे फूड मटेरियल का, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सोडियम क्लोराइड। सो इसमें जो है हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। हम प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं इसकी, और प्रॉपर्टीज में जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी इस प्रॉपर्टीज में हम ये स्टडी करते हैं कुछ नेचर और कहाँ से हमें ये मिल सकता है, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है वो भी स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम प्रिपरेशन। So common salt is prepared. Common salt is prepared by evaporation of sea water, right? तो ये किससे हमें कैसे मिल सकता है, by evaporation of sea water। और फिर उस वाटर से हम इसको आयोडाइज्ड करके हम इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो पता ही है कि अगर हम सॉल्ट में अगर आयोडीन नहीं लेते तो वी विल सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द डिसीज एंड दैट इज नोन एज ग्वाइटर, राइट। तो उस ग्वाइटर डिसीज से भी हम क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। और इसीलिए जो है हम जो सॉल्ट यूज करते हैं वो सॉल्ट क्या होता है, हमेशा आयोडाइज्ड होना चाहिए। और सिर्फ इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से नहीं मिलता हमें सॉल्ट फिर और मिल सकता है, और वो जो है वो होता है रॉक सॉल्ट से। जो रॉक सॉल्ट से भी हमें क्या मिल सकता है, नमक मिल सकता है। और हमने बहुत ही एक हिस्टोरिकल इवेंट हमने स्टडी किया है नमक को लेकर, एंड दैट वन इज दांडी मार्च। तो दांडी मार्च भी क्या है, हमारे लिए एक हिस्टोरिकल एक ऐसा इवेंट है जिसके थ्रू जो है हम स्टडी कर सकते हैं कि जो सॉल्ट जो है हमारे डे टू डे लाइफ का जो एक इंग्रेडिएंट है उसको किस तरीके से हमने अचीव किया गया है, राइट। सो अभी हम स्टडी केमिस्ट्री में, चलो अभी हिस्ट्री नहीं स्टडी करते, हम आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले स्टडी किया कि जो टेबल सॉल्ट जो होता है वो हमें मिलता है पहले तो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सेकंड जो है वो हमें मिलता है कि रॉक सॉल्ट से भी हम जो है टेबल सॉल्ट जो है हम ले सकते हैं। और सिर्फ इसी से नहीं, हम साथ में ही इसको जब हम सी वाटर से लेंगे इसको और कुछ
Okay, now next one is after preparation we will see the properties of sodium chloride. Properties of sodium chloride जब हम study करते हैं properties, तो properties में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है, एक white crystalline salt. अब आप कहोगे कि क्रिस्टलाइन मीन्स क्या होता है. क्रिस्टलाइन मीन्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स वो सभी सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कैसा उसका टेक्सचर कैसे रहता है, एज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीन्स कैसे, जैसे कि हम शुगर का स्ट्रक्चर ले ले, सूजी का टेक्सचर ले ले, और वही अगर हम मैदे का देखें तो मैदे का टेक्सचर क्या नहीं होता, क्रिस्टलाइन नहीं होता है. तो हमने क्या कहा कि सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है. सेकेंड हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे और वो प्रॉपर्टी जो है वो है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. अब हाइग्रोस्कोपिक मीन्स क्या, याद आ रहा है क्या, हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है. वो क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक, इट मीन्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, इट मीन्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड becomes weight. It means कि जब भी हम देखते हैं सॉल्ट को, जब भी हम ओपन एरिया में रखते हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रखते हैं, तब क्या होता है, उस सॉल्ट जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में साथ गीला गीला सा होता है. अक्सर रेनी सीजन में तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं. और हम अगर प्रॉपर्टीज देखें तो जैसे मैंने अभी भी कहा था कि ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजफुल इंग्रेडिएंट है हमारे बहुत सारे, सिर्फ फूड के लिए ही नहीं, सिर्फ डाइट के लिए ही नहीं, हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट होता है, या फिर हम कहेंगे एक ऐसा रिएजेंट है जिसको लेकर हम बहुत सारे सॉल्ट्स भी बना सकते हैं. तो सोडियम क्लोराइड के कुछ यूजेस जो है ये आपको साइड में जो इमेज है इसमें आपको इजीली दिख जाएंगे. तो आप 2 मिनट्स का टाइम लेकर आप ध्यान से उन सभी यूजेस को पढ़ना है कि सोडियम क्लोराइड का यूज सिर्फ और सिर्फ खाने में ही नहीं, एज अ प्रिजर्वेटिव भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है, और साथ में ही बहुत सारे और सॉल्ट्स बनाने के लिए ये क्या यूज करते हैं हम, एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं. तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हमें इतना सब पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट सॉल्ट जो है हमारे पास वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब हम उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस भी कहते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं. चलिए देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला और कॉमन नेम क्या होता है. केमिकल नेम तो है हमारे पास, हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला. तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH. और इसका जो है हम देखते हैं कॉमन नेम जो है वो है कॉस्टिक सोडा. और कॉस्टिक सोडा जो है ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है. इसके पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, वो ये है कि जो भी हमारे मॉड्यूलर किचन में चिमनीज रखी हुई है उन चिमनीज को क्लीन करने के लिए कॉस्टिक सोडा का यूज होता है. अगर आपने वो चिमनीज के विंडो पेन्स जो है ऐसे निकाल के अगर आपने रख दिए कॉस्टिक सोडा के वाटर में तो वो इजीली क्लीन हो जाएंगे, राइट. तो अभी हम देख रहे थे कि क्या इसकी कैसे प्रिपरेशन है और क्या क्या प्रॉपर्टीज है कॉस्टिक सोडा की, वो अभी हम स्टडी करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ इट. नाउ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस. देखो ध्यान से समझो इसको,
और इस प्रोसेस का नाम जो है वो अच्छे से याद रखो, क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट। नाउ क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको, चलो देखो। सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन देखते हैं, दैट इज NaCl। NaCl लिया हमने, सोडियम क्लोराइड। अभी हमने बोला था कि बहुत सारे सॉल्ट्स में यूज होता है सोडियम क्लोराइड का। अब मैं एक्वस सॉल्यूशन लेती हूँ और इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ जब रहता है तब इसे कहा जाता है ब्रायन। सो ब्रायन मीन्स व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जब NaOH हम लेते हैं और जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस, तब हमें प्रोडक्ट मिलता है NaOH साथ में H2 प्लस Cl2, राइट। सो NaOH का नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नेम होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस। हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले क्लोर किससे, क्लोर मीन्स क्या, ये क्लोरीन। तो ये किससे बना हुआ है, इसके प्रोडक्ट में क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, इसीलिए उसको कहा जाता है क्लोर। और दूसरा वर्ड जो है एल्कली, तो एल्कली मतलब क्या हो गया, NaOH। तो हम ये कहेंगे कि इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड एल्कली इन ऑन द प्रोडक्ट साइड, और इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर हुआ ये अच्छे से, ओके। अब हम ये भी देखते हैं कि अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस याद आ रही है क्या, हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ वाटर स्टडी किया था। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बन रही है और साथ में क्लोरीन गैस भी बन रही है। ये दोनों क्या है, ये गैस है, ये दोनों भी क्या है, ये गैस है। और ये कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये दोनों गैसेस है, तो ये गैसेस जब बन रही है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों गैसेस किस एनोड पे बन रही है या फिर कैथोड पे बन रही है, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से रिएक्शन हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या रिलीज होता है, क्लोरीन रिलीज होता है, साथ में क्या हो रहा है, NaOH हो रहा है। अब देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस जो, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है वो हमें समझना है। तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है कौन से इलेक्ट्रोड, कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से, कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है और साथ में ही एनोड होता है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड कैसे होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो हम क्या कहेंगे, H2 कहाँ पर आती है, H2 जो आती है वो कैथोड के ऊपर आती है, या फिर मैं कहूंगी यहाँ पर ऐसा लिखूंगी, कलेक्टेड एट कैथोड, राइट। सो H2 गैस किस इलेक्ट्रोड पे जमा हो रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड पे जमा हो रही है। और क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पे जमा होगी, कि कलेक्टेड एट एनोड। और ये जो है इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो बन रही है वो उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक के ऊपर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही होता है कि व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम और ये देखते हैं कि इस प्रोसेस में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH सब मिल रहे हैं, और सबके जो है यूजेज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो भी हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इन बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्ट। सो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लिखकर देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप
आपको ये जो है समझ में आ गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम और केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम oxychloride, calcium oxychloride. And let's see the formula of it. Formula of bleaching powder is chemical formula. Chemical formula of bleaching powder is CaOCl2, right? Okay. नाउ लेट्स सी। अब आप कहोगे कि मैम ये ऑक्सीक्लोराइड, इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे और जब हायर क्लासेस में जाके जब आप इसका स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तब देखिएगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो कि अभी हम क्लास 10th में स्टडी नहीं कर सकते। तो हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन तो रहता ही। लेट्स स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कैसे बनाया जाता है वो अभी हम स्टडी करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अभी हमने पढ़ा था कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल होता है बहुत सारे सॉल्ट्स बनाने के लिए। फिर हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, तो वो क्लोरीन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसका भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसको, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो लेट्स सी द रिएक्शन। रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं, पहले जो हम ले रहे हैं वो है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नेम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनादर नेम भी होता है और वो अनादर नेम जो है जिसे हम कहते हैं स्लेट लाइन। जब आप स्लेट लाइन के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करते हैं हम, ये क्या है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को जब हम इसके ऊपर पास करते हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं हम, स्लेट लाइन के ऊपर, तब वो बनाता है CaOCl2। क्या बना रहा है वो, CaOCl2 बना रहा है और साथ में ही वहां पर रिलीज होता है वाटर ऑल्सो, राइट। तो अब हम इसको देख लेते हैं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। चलो, रिएक्शन तो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो इस रिएक्शन के बेसिस पे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को इस तरीके से बनाया जा सकता है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब यूजेस कौन कौन से हैं उसके, जैसे अगर हम देखेंगे सबसे पहले जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। किस तरीके से यूज होता है ये, एज अ डिसइंफेक्टेंट। कौन यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। अब ये यूज ऐसा क्यों होता है ये हम स्टडी करेंगे बाय स्टडीइंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन के बाद में अभी हम देखेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल अगर प्रॉपर्टीज में मैं देखूं तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ब्लीचिंग पाउडर की, वो मैं कहूंगी कि ये क्या होता है, इट इज स्लाइटली येलोइश एमरफस को ही मैं क्या कहूंगी, पाउडर्ड। एमरफस स्लाइटली येलोइश, एमरफस पाउडर, एमरफस सॉलिड। ये कैसे होता है, इसको देखो मैंने वर्ड यूज किया है एमरफस। अब एमरफस, इसके पहले हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, हमने यूज किया था क्रिस्टलाइन। इन दोनों वर्ड्स को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन कौन सा होता है, जिसके क्रिस्टल शुगर की तरह होते हैं, सूजी की तरह होते हैं, वो सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, राइट। एमरफस मतलब पाउडर जैसा टेक्सचर रहता है, जैसे कि मैदा, आटा, इन सबका क्या रहता है, या फिर टाल्कम पाउडर, इनका टेक्सचर कैसे रहता है, उसे कहा जाता है एमरफस। तो ये भी ब्लीचिंग पाउडर का भी टेक्सचर जो होता है वो होता है एमरफस, इट मीन्स पाउडर्ड सॉलिड। अब ये जो है हम कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है
इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये कहाँ सोल्यूबल होता है? कोल्ड वाटर में। और जब भी आप इसको सोल्यूबल कहता है, ये एक मिल्कीनेस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? ये मिल्कीनेस क्रिएट करता है। अब मिल्कनेस क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि वहां पर कुछ अनरिएक्टेड जो रहते हैं, अनरिएक्टेड लाइम रहता है, और इसीलिए वो उसका रंग कैसा रहता है? थोड़ा सा मिल्कीनेस अपीयरेंस रहता है। कुछ और प्रॉपर्टीज हम इसकी स्टडी करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। अब जैसे कि अभी हमें पता है कि हम बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोरोना की वजह से सब घर में अटके पड़े हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हमारा स्टडी जो है वो सब अफेक्ट हो चुकी है। तो इस कोरोना के लिए अगर आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का जो पानी रहता है, उस पानी से हम मेटल सरफेस को क्लीन करते हैं। आपने सुना है कहीं ना कहीं? तो वो मेटल सरफेस को क्लीन किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। वो क्या है कि जैसे अभी हमारे पास में क्या है? CaOCl2। क्या नाम होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब इस ब्लीचिंग पाउडर में जब भी ये ब्लीचिंग पाउडर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, क्या करता है ये? जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तब ये बनाता है CaCO3। और साथ में मैं इसको ब्लू पेन से ही लिख लेती हूँ ताकि हमें समझ में आए। ओके, सो इसके लिए हम ये लेते हैं CaCO। ये क्या बनाता है? CaCO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है उसका? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में ही ये और रिलीज करता है, और वो होता है Cl2 गैस। और जब भी ये Cl2 गैस रिलीज करता है, ये क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन गैस कैन किल द जर्म्स। सो क्लोरीन गैस किल्स जर्म्स, और इसीलिए जो है ये एज अ डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। सो आपको इसका यूजेस, और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो कैसे पूछते हैं क्वेश्चन? नेम द सॉल्ट विच इज यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट द वाटर। तो कौन सा सॉल्ट होना चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर, राइट। उसका हमें फॉर्मूला लिखते आना चाहिए, उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, और साथ में उसके रिएक्शन भी हमें पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि जितने ज्यादा क्लोरीन की क्वांटिटी रहेगी, जितना ज्यादा क्लोरीन रहेगा, उतने ही वो अच्छे से डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इनके यूजेस भी अच्छे से पढ़ने हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं। ये जो साइड में जो इमेज है, इस इमेज में हम इनके यूजेस जो है वो आराम से स्टडी कर सकते हैं, और जब भी क्वेश्चंस आएंगे इसको कोरिलेट करना है कि आपने क्या पहले पढ़ा हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड and bleaching powder. So thank you students and have a good day.